एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मा इंग्लिश एकेडमी। आज हम डे 4 ग्रामर सीरीज का डे 4 देखने वाले हैं। इसके पहले डे 3 में हमने रूल्स ऑफ नाउन का पार्ट 1 देखा था। ऑलमोस्ट उसमें हमने 11 रूल्स हमने एक्सप्लेन किए थे। ये सब रूल्स IELTS, PT और सब अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक आपको देखना है। जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब को करना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो रूल्स ऑफ नाउन का पार्ट 2 जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 12 क्या है देखिए। सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर भी है और सिंगुलर दिखते हैं लेकिन है प्लूरल, राइट। दे लुक सिंगुलर बट है प्लूरल। एग्जांपल जैसे पुलिस दिखता सिंगुलर है, राइट। पीपल है, कैटल है, ये सब दिखते सिंगुलर लेकिन है प्लूरल। सो पुलिस के बाद में हमेशा आर लगाना है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पीपल आर वेटिंग फॉर द बस। कैटल मीन्स जिसकी भैंस है, गाय है, उसको कैटल कहते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पब्लिक आर डिमांडिंग द बेटर रोड्स, है ना। पोल्ट्री आर केप्ट ऑन दिस फार्म। सो इट मीन्स व्हाट, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों? क्योंकि उसमें यस नहीं लगता है लेकिन है प्लूरल, ओके। ऐसे चिल्ड्रन भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मतलब समुदायवाचक नाम जो है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल भी होते हैं। वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। एग्जांपल स्टाफ, है ना। स्टाफ है, आर्मी है, एयरफोर्स है, ऑडियंस है, काउंसिल है, फैमिली, क्लास, बोर्ड, है ना। क्रू है, नेवी है, फैकल्टी है, कमिटी, टीम, जूरी, ये सब क्या है, सिंगुलर है और प्लूरल इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करना है इसका। सिंगुलर मीन्स वन यूनिट, प्लूरल मीन्स मेंबर एक्टिंग सेपरेटली। एग्जाम्पल देखिए इसमें, स्टाफ इज वेरी कोऑपरेटिव, है ना। और स्टाफ आर वर्किंग लेट टुडे। अगर आप कलेक्टिव बात हो रही है सबकी तो हम स्टाफ आर कहेंगे, सिंगुलर को इज लेना है। स्टाफ इज वेरी कोऑपरेटिव। क्रू इज, है ना, क्रू इज रेडी फॉर डिपार्चर, है ना। जो जहाज के क्रू होते हैं, मतलब प्लेन के होते हैं। क्रू आर चेकिंग देयर इक्विपमेंट। द आर्मी इज वेल ट्रेन्ड। द आर्मी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। नेवी इज पावरफुल। अगर बहुवचन करना है तो नेवी आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्शन। अगर आप सिंगल कर रहे हो तो उसको एज अ सिंगल यूनिट, वन यूनिट कंसिडर करके मतलब सेंटेंस बनाना है। अगर बहुवचन बना रहे हो तो आर लगा के आपको मेंबर्स एक्टिंग सेपरेटली, उसको आर लगा के वैसे उसको सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट फैकल्टी। फैकल्टी इज एक्सपीरियंस्ड। फैकल्टी आर डिस्कसिंग द सिलेबस। ऑडियंस इज लार्ज। ऑडियंस आर क्लैपिंग लाउडली। The committee is taking a decision. The committee are divided in opinion. The council is responsible for the plan. The council are arguing over the issue. ऐसे हमें सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट रूल है पॉजेसिव केस, है ना। मतलब जो किसकी मालिकी है। जैसे कि मैं कहूँगा ये मेरे फ्रेंड का घर है, ये रमेश का घर है ना। ये जैसे हम बच्चों का प्लेग्राउंड है तो पोजेशन मालिकी दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। कैसे लगाना है इसमें देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 14 सिंगुलर नाउन। सो अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो नाउन जब लिखना है पूरा नाम, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी देके एस लगाना है, फिर लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने कहा कि एग्जाम्पल लता का बुक है, लता का घर है, तो मैंने क्या किया, लता लिख दिया और वहां अपोस्ट्रोफी एस देना है। लता का, है ना, घर, लताज हाउस। समझ गए आप लोग। तो ऐसे राम लिखना है फिर अपोस्ट्रोफी देना है, गर्ल लिखना है फिर अपोस्ट्रोफी देना है ना। लड़की का बैग, गर्ल्स बैग, राम्स बुक मतलब राम की किताब है। तो अगर किसी का आपको पोजेशन या मालकी दिखाने के लिए करना है सिंगुलर को, तो नाम लिखना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ये हो गया सिंगुलर चीज के लिए। अगर बहुवचन चीज है ना, जैसे मैंने कहा कि बच्चों का ग्राउंड है, मतलब बच्चा बहुत बच्चों का ग्राउंड है ना, जिसे कहते हैं हम, तो उस समय कैसे करना है देखिए। बॉयज हॉस्टल, तो क्या करना है, पहले बॉय पूरा बॉयज, है ना, बहुवचन को करना है और जो लास्ट वाले इसके है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी देना है और उसके बाद में जो भी लिखो बॉयज हॉस्टल, है ना। तो बॉयज हमने सिंगुलर को क्या किया था, सिंगुलर वर्ड लिखे ऊपर अपोस्ट्रोफी दिया था, फिर यस लिखा था। अब यहाँ पूरा प्लूरल नाउन लिखना है, उसके बाद में लास्ट वाले यस की आपको अपोस्ट्रोफी देना है। मैंने कहा टीचर्स रूम, तो TEACHERES अपोस्ट्रोफी, तो टीचर्स रूम। समझ गए। तो लास्ट वाले बहुवचन करके उसके ऊपर देना, उसको बहुवचन के लिए ऐसे हमें लिखना होता है। सो मोस्टली राइटिंग के समय पीटी में, IELTS एग्जाम या सेल्फ एग्जाम जो भी रहेगा,
OET एग्जाम में लिखते समय गलती हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इरेगुलर नाउन्स रहेंगे, उसको भी कैसे करा, मैंने चिल्ड्रन है ना, बच्चों के खिलौने हैं, तो मैंने चिल्ड्रन पूरा लिखा बहुवचन, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी दिया, है ना। तो पुरुषों के जूते हैं, तो मैन का बहुवचन मेन होता है, ये का ई करना है, अपॉस्ट्रोफी शूज। अंडरस्टूड, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करके लो और वीडियो अंत तक देखना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको यूजफुल वीडियोज इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको ग्रामर के लिए, स्पेशली IELTS राइटिंग, स्पीकिंग और ईमेल राइटिंग कर रहे हो तो इसके लिए ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन से हमेशा बहुवचन होते हैं, उसको सिंगुलर कभी होते ही नहीं है। एग्जांपल ट्राउजर्स, आप ऑन ऑलरेडी एस लगा है, मतलब पैंट, दो होते हैं ना, देखिए ना, दो पैर के लिए दो, तो पैंट बहुवचन बनेगा। जीन्स, शॉर्ट्स, पायजामाज, पैंट्स, टाइट्स, है ना, लेगिंग्स, निकर्स, है ना, शेयर्स, उसके बाद में सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, बायनोकुलर्स, है ना, प्लायर्स, टोंग्स, क्लोथ्स, बिलोंगिंग्स, गुड्स, वेजेस, अर्निंग्स, रिचेस एंड रिमेन्स, ये सब क्या है, बहुवचन नाउन है। आउटस्कर्ट्स है, ट्विजर्स है, थैंक्स है, कांग्रेचुलेशन, ये सब ऑलरेडी बहुवचन एज अ यूज होते हैं, मेरे को हमेशा उसको यस पीछे लगता ही है। जैसे कि दिस ट्राउजर्स है ना आर वेरी कंफर्टेबल, है ना, दिस ट्राउजर्स आर वेरी टाइट बोल सकते हो आप। माई जीन्स आर न्यू, दिस शॉर्ट्स आर टू शॉर्ट, है ना, हर पायजामाज आर क्लीन, है ना, दिस सीजर्स आर शार्प, हर स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन। समझ गए, तो ये हमेशा बहुवचन ही होती है, इसको हमेशा आर लगाना है, प्रेजेंट में भूतकाल में वर लगाना है। रूल नंबर 16 देखो क्या है, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन ऐसे सिंगुलर भी है, उसको प्लूरल फॉर्म दोनों भी है, जो ऊपर भी हमने देखा था। जैसे शीप है ना, एयरक्राफ्ट, है ना, डियर, स्पेसीज, ये सब क्या, फिश, है ना, दिखने में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों का इसका यूज होगा। एग्जाम्पल, वन शीप इज ग्रेजिंग, अगर एक दिख रहा है आपको वहां शीप, तो उसको वन शीप इज ग्रेजिंग बोलेंगे। अगर बहुत ज्यादा, उसको सिर्फ मेनी लगाना है, सेवरल लगाना है, सम लगाना है, ऐसे वर्ड आपको लगाना है। तो मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और डियर इज, एक अगर है ना हिरन होता है, और डियर इज रनिंग फास्ट, अगर बहुत ज्यादा है ना, तो सेवरल डियर, और डियर्स नहीं कहना है या शिप्स नहीं कहना है, शिप का बहुवचन, शिप का बहुवचन शिप ही होता है, यस नहीं लगाना है। समझ गए, सिंगुलर है तो वन लगाया, अ लगाओ, लेकिन उसका बहुवचन करना। अगर फिश है एक भी होगा तो फिश ही रहेगा, बहुवचन तो फिश ही रहेगा, मेरे को समझ गए। तो डियर मतलब हिरन, बहुवचन उसका डियर ही होता है, मतलब उसके पहले से आपको सम, मेनी ऐसे वर्ड लगाने से बहुवचन बन जाएगा। द एयरक्राफ्ट इज रेडी फॉर टेक ऑफ, है ना, The two aircraft are part, है ना, एयरक्राफ्ट नहीं एयरक्राफ्ट ही बोलना है। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन्स, है ना, कंपाउंड मतलब 2 या 3 वर्ड्स, है ना, जोड़ के एक वर्ड बनता है, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। इसमें कैसे, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन ऐसे बनेगा। जैसे एग्जांपल, है ना, प्रीपोजिशन मतलब इन, ऑन, एंड, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशंस। अभी फैमिली पीपल देखो, कलेक्टिव, सॉरी कंपाउंड नाउन्स, स्पेशली ज्यादा पीटी जो एग्जाम उसके लिए ज्यादा बहुत आते हैं ना, लिखते समय बहुत गलती होती है इसमें भी, है ना। मदर इन लॉ, इसका बहुवचन बनाना है, कैसे बनाएंगे मदर इन लॉ का बहुवचन, तो जो मेन वर्ड है मदर, तो मदर को यस लगाना है, मदर्स इन लॉ, है ना। फादर डैश इन डैश लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, सन का सन्स इन लॉ, डॉटर का डॉटर्स इन लॉ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एवरीडे कंपाउंड मतलब मैन ऑफ वॉर, तो मेन ऑफ, मैन का बहुवचन ए का सिर्फ ए करना है, मैन का मेन, वुमन का विमेन, है ना, कोर्ट का कोर्ट्स मार्शल, मेरे को। व्हेन लास्ट नेम, लास्ट वर्ड इन द मेन वर्ड, ठीक है। अच्छा, टूथब्रश है, टूथब्रश है, तो अभी जो मेन वर्ड कौन सा है, ब्रश, है ना, तो टूथ ब्रशेज करना है, हेयर ब्रश का हेयर ब्रशेज, डस्टबिन का डस्टबिन्स, बहुवचन कैसे करना है देखो, है ना, गलती हो जाती है लिखते समय। नोटबुक का नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक्स, हैंडबैग का हैंडबैग्स। अभी नेक्स्ट, पोस्टमैन का, मैन का क्या होता है, मेन, या ए का ई करना है सिर्फ, है ना, ये जो ए है ना इसको ई में कन्वर्ट कर, पोस्टमैन का पोस्टमैन, पुलिसमैन का पुलिसमैन, सेल्समैन का सेल्समैन, बिजनेसमैन बिजनेसमैन, चेयरमैन चेयरमैन, वॉचमैन वॉचमैन, बहुवचन ज्यादा है तो एक से ज्यादा। टेक्नोलॉजी में देखो, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग्स, कीबोर्ड कीबोर्ड्स,
ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट्स, वेबसाइट पेज, वेबसाइट पेजेस। अगर नेचर जैसे रेनफॉल, रेनफॉल्स, सनलाइट, सनलाइट्स, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स, स्नोफॉल, स्नोफॉल्स, है ना। अभी व्हेन बोथ वर्ड्स आर इम्पोर्ट, अगर दोनों भी इंपॉर्टेंट है उस समय क्या करना है ना। जो वुमन डॉक्टर सिंगल है तो बहुवचन दोनों का भी करना है, तो इसका वुमन का क्या होगा, विमेन एक ही किया, डॉक्टर का डॉक्टर्स, मैन का मेन, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, दोनों का बहुवचन, वुमन विमेन टीचर्स, मैन वर्कर, मेन वर्कर्स, वुमन इंजीनियर, विमेन इंजीनियर, मैन नर्स, मेन नर्स, है ना। बहुत लोग वुमन का अगर सिंगल है तो वुमन है, बहुत लोग उसको क्या करते हैं, वुमन्स लिखते हैं, तो वुमन्स नहीं होता है, उसका बहुवचन होता है WOMEN, उसको विमेन बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसमें भी दोनों भी रहेंगे मेडिकल प्रोफेशनल फील्ड में, जैसे वुमन सर्जन, विमेन सर्जन, दोनों का बहुवचन, वुमन का विमेन, सर्जन का सर्जन्स, मैन का मेन, मैन डेंटिस्ट, वुमन जो लॉयर्स, और मैन फार्मासिस्ट। एजुकेशन में देखो, वुमन स्टूडेंट, विमेन स्टूडेंट्स, मैन क्लर्क, मेन क्लर्क, वुमन प्रोफेसर्स, तो ऐसे आपको दोनों को बहुवचन बनाना है, ऐसे सभी वर्ड्स रहेंगे, है ना। वुमन प्लेयर, विमेन प्लेयर्स, मैन मेन, है ना, रिपोर्टर्स, वुमन जर्नलिस्ट, है ना, विमेन जर्नलिस्ट। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 18, नाउन्स आफ्टर ईच, अगर ईच के बाद में एवरी, एदर, नीदर, सबके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ड आता है या सिंगुलर नाउन आता है या सिंगुलर वर्ब आता है ना। अभी देखिए वन बाय वन देखेंगे। ईच वर्ड देखो, ईच मतलब एवरीवन सेपरेटली, हर एक अलग अलग। ईच स्टूडेंट, यहाँ इज लिखना है, इज प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट आर नहीं कहना है। ईच बॉय हैज अ बैग, सिंगुलर को हैज होता है, बहुवचन को होता है, हैव नहीं लगाना है। ईच क्वेश्चन वाज इजी, ईच चाइल्ड नीड्स हियर, ओके। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज आता है, ना सिंगुलर, मतलब ईच हमेशा सिंगुलर यूज होता है। एवरी मीन्स ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, वन बाय वन, है ना, किस समूह के लिए सभी सदस्य एक वन वन करके, एक एक करके देखो। एवरी स्टूडेंट लाइक्स इंग्लिश, तो सिंगुलर है ना, ईच हो, एवरी हो, उसके बाद में नो वन, नो बड़ी, समवन, समट, जो भी है इसका हमेशा सिंगुलर वर्ड लेना है। सिंगुलर नाउन ले सकते हो, वर्ब ले सकते हो। एवरी स्टूडेंट लाइक्स, लाइक नहीं आएगा, है ना, सिंगुलर का यस यस लगाते प्रेजेंट में। एवरी सीट इज ऑक्यूपाइड, एवरी कंट्री हैज इट्स कल्चर, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, है ना, ओके। तो देखो ईच और एक सिंगल डिफरेंस क्या है, ईच मीन्स इंडिविजुअल फोकस होता है, एवरी मीन्स ग्रुप फोकस होता है, वन बाय वन ये होता है ऑल टुगेदर, ठीक है। स्मॉल ग्रुप होता है, लार्ज कलेक्टिवली, एवरी मीन्स सबको मिलके एक। नेक्स्ट, इधर, इधर मतलब क्या है, दोनों में से एक, है ना, ये भी सिमिलर होगा। इधर मीन्स दोनों में से एक, इधर ऑप्शन इज करेक्ट, इधर ऑप्शंस नहीं आता कभी, ने इधर के बाद में हमेशा सिंगुलर आता है। इधर स्टूडेंट, है ना, सिंगुलर, हैज आंसर्ड करेक्टली। ईस्ट रोड लीड्स टू द सिटी, उसके बाद में नीदर भी सिंगुलर ही है, सिंगुलर लेना है ना। नीदर आंसर इज करेक्ट, आर नहीं आएगा। नीदर स्टूडेंट वाज लेगा, वर्क्स, ओके, सॉरी वर्क वाज प्रेजेंट। नीदर मेथड वर्क्स नहीं आएगा, वर्क आता है मेरे को, है ना, सिंगुलर आएगा, यस नहीं लगाना है, फिर यहाँ सिंगुलर है ना चाहिए तो। नेक्स्ट, ये तो आपने लिखा है, तो मिस्टेक क्या है, ईच हो, एवरी हो, नीदर हो, ईदर हो, सबके बाद में सिंगुलर वर्ब या नाउन आएगा। तो ई स्टूडेंट्स नहीं आता है, स्टूडेंट आता है, बॉयज नहीं था, बॉय आता है, ऑप्शंस में ऑप्शन आता है, आंसर्स नहीं आता है, आंसर आता है। तो कैसे करेक्ट क्या है, स्टूडेंट इज, एवरी बॉय वाज, ईच ऑप्शन इज, इधर ऑप्शन इज, इधर ऑप्शन इज। लास्ट रूल है रूल नंबर 19, मेजरमेंट जो रहेंगे हमेशा है नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, उसको कंसीडर करना है। जैसे कि टाइम हो, है ना, जैसे कि टाइम रहेगा, मनी है, तो हमेशा उसको सिंगुलर कंसीडर करना है ना। सो मेजरमेंट डिस्टेंस है, टाइम, मनी, वेट, क्वांटिटी, हाँ, से कंप्लीट यूनिट होता है, इसलिए सिंगुलर उसको कंसीडर करना है, इवन दो नाउन लुक्स प्लूरल, ओके। एग्जांपल, 10 किलोमीटर्स इज होता है, आर नहीं होता है मेरे को, 10 किलोमीटर्स इज, क्योंकि यूनिट सिंगुलर होता है। 5 माइल्स इज, 20 मीटर्स इज, 100 किलोमीटर्स इज, 2 किलोमीटर्स इज, 50 यार्ड्स इज, ध्यान में रखो सबको सिंगुलर लगाया है डिस्टेंस के बारे में। अभी टाइम, 2 आवर्स इज, 2 आवर्स आर नहीं, है ना। 10 मिनट्स इज, क्योंकि एज अ यूनिट कंसिडर होता है, 10 मिनट्स एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर होता है मेरे को, एज अ कलेक्टिव नाउन। 5 days इज, 1 year इज, मनी के बाद में 5000 रुपीज आर नहीं, इज, है ना। 10 रुपीज, 1 लाख रुपी इज, $50 इज, 200 रुपी इज, $1 million इज। वेट के बारे में, है ना, सो 10 kilograms इज, है ना, तो एज अ कलेक्टिव 10 kilograms एक सिंगल यूनिट कंसिडर हो गया। 5 किलो इज, 20 grams इज, 1 ton इज, 50 kilograms इज, 2 pounds इच, ओके।
क्वांटिटी में देखो 2 लीटर्स इज, आर नहीं, 2 लीटर्स आर नहीं होता, इज होता है। उसके स्पीड के बारे में देखो 60 किलोमीटर्स एज पर इज, है ना, 30 डिग्री इज, 40% इज, 10 पॉइंट्स इज, 90 मार्क्स इज। ओके, तो ये सब नाउन्स के इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये 2 पार्ट रहेंगे, डे 3 और डे 4 के 2 पार्ट है, पूरे 19 रूल्स है, आपको प्रॉपर देखने हैं। ओके एवरीवन, सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू।